हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैम जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास का टॉप 5वां वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं। यह वीडियो का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और इसमें खास करके स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों, कैसे, किनके द्वारा और काकोरी ट्रेन डकैती कांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला है क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1923। देखिए थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं। जब यानी कि असहयोग आंदोलन हमारे देश में स्थगित हुआ था, उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किनके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना, लेकिन इनका एक थोड़ा सा रास्ता अलग था। ये चाहते थे कि चुनाव लड़ करके ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया जाए, मतलब यानी कि उसे उसके कार्यक्रम नीतियां में बाधा डाला जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज पार्टी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अभी मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काकोरी कांड कब हुआ था? देखिए दोस्तों, काकोरी नामक जगह पर यह कांड हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिया काकोरी कांड। ये कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। देखते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास कि काकोरी कांड में क्या हुआ था। तो यह कांड यानी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। देखिए दोस्तों, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये रात्रि 2 बजे का कांड है, यानी कि रेलगाड़ी से ब्रिटिश सरकार का खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। तब भारतीय क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्टेशन पर इस सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसी कांड को काकोरी ट्रेन डकैती कांड कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड इसे 9 अगस्त कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। इसमें मुख्य रूप से इस कांड को लेकर के 4 अभियुक्तों को, यानी कि जो अभियुक्त थे, मतलब इसके लिए जो खास करके उत्तरदायी थे, तो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसके अलावा थे ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह तो खास करके इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन कुछ अलग कारणवश इन्हें यानी कि फांसी की सजा दी गई थी ठाकुर रोशन सिंह को। और थे राजेंद्र लाहेड़ी, असफकुल्ला खां। ये सब प्रसिद्ध थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1925। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फांसी पर लटकते समय किसने कहा था कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं। मतलब इनके द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत जल्द हो, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत जल्द हो, इनका कहना था। तो कौन कह गए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे? तो वही मुसलमान असफकुल्ला खां, जिन्हें काकोरी ट्रेन डकैती कांड को लेकर के फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। फैजाबाद में कौन थे? असफकुल्ला खां। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि काकोरी कांड के कारण किन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। यानी नहीं, यहाँ जो है नहीं से काट जगह किन्हीं लिखिएगा। किन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो किन्हें दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सचिंद्र संथाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पीछे बताया कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ? इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गया में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना। इसी अधिवेशन के बाद ही यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो चित्तरंजन दास जी को। ठीक है दोस्तों, CR दास, जिन्हें देश बंधु की उपमा दी जाती है। देश बंधु, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष, देखिए स्थापना तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, लेकिन अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। और सचिव बना दिया गया था किन्हें? मोतीलाल नेहरू को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? देखिए दोस्तों, जब यानी कि चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई थी 1925 ईस्वी में, इसका राइट आंसर होगा। और 1926 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, इसका यानी क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गया, है ना, जिसके कारण 1926 में उसका अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। काकोरी कांड के मुख्य सूत्रधार कौन थे? मतलब नायक कौन थे इसका, है ना? तो किनके नेतृत्व में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती कांड? तो ये हुआ था, आपका डायरेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई? तो महिलाओं ने यानी कि जागृत के लिए, राजनीतिक में भाग लेने के लिए, अपने अधिकारों को लेकर के, है ना, महिला संघ की स्थापना की। कब? तो 1926 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, मतलब कितनी बार बने थे? तो बने थे 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में, है ना, मात्र एक बार। एक बार इसका राइट आंसर होगा, एक बार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन थे? इंडियन स्ट्रगल, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यानी HRA, है ना, एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा सचिन संस्थान। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही सदस्य थे जो ट्रेन डकैती कांड में भाग लिए थे, है ना। लगभग में 10 ऐसे व्यक्ति थे जो भाग लिए थे, और उसमें नायक का काम कौन किए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब उसी का नाम बदल दिया गया। किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1927 में गठित बटलर समिति का संबंध किससे है? बटलर समिति, है ना। मैंने एक समिति और बताया था, सैंडलर आयोग, सैंडलर समिति, जो शिक्षा से संबंधित है ना, जिसका गठन हुआ था 1917 में। लेकिन इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1927 में। और इसका संबंध किससे है? तो देसी राज्यों अंग्रेजी सरकार के संबोधन विचार से। इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नौजवान सभा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसके और भी सदस्य थे, जैसे छबिल दास यशपाल, छबिल दास यशपाल, है ना, ये भी संस्थापक सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? एक तरह से, है ना, यहाँ है जो है से कर लीजिएगा। कौन है? तो कौन थे? थे कौन? तो इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे वही, मतलब स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई थी, है ना। और कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई? बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 1924। किनके द्वारा? तब बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? मतलब शॉर्ट में RSS, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हेडगेवार। इसका राइट आंसर होगा। कब किया गया था? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए लोक हितवादी तो किन्हें का जाना जाता है?
तो गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। देखिए इसका ऑप्शन नीचे है, गोपाल हरि देशमुख इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है ना, तो स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, है ना। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज सचिन संस्थाल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, किस कांड को लेकर के? तक काकोरी ट्रेन डकैती कांड को लेकर के। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, नेशन पत्रिका के संपादक कौन थे? नेशन पत्रिका के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 25 क्वेश्चन आपको ये अच्छा लगा होगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं, कृपया करके कर देंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। जय हिंद।